फाइव। नमस्ते। आज बात करेंगे डाइट एंड लाइफस्टाइल को लेकर के। हालांकि डाइट और लाइफस्टाइल पर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जा कर के चैनल पर सुनिएगा। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग को एक्चुअली क्या चाहिए, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि और बात हो। और जो भी चिकित्सक लोग भी जुड़े हैं आयुर्वेद के, उनसे भी मैं कहती हूँ, जैसे कुछ लोग हैं जैसे नारायण सिंह रावत जी हैं और एक दो लोग और हैं जो ये बताते हैं कि मैम पर्टिकुलर इस चीज़ पर टॉपिक लीजिए। उसी तरीके से आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो कि किस चीज़ पर टॉपिक लिया जाए जो बहुत अच्छा हो। अभी कॉमन लोगों के लिए थोड़ा सा बात करूंगी, हालांकि ये सभी के लिए है। जैसे आयुर्वेद का एक सिंपल सा सिस्टम है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्न। तो आयुर्वेद की एक बड़ी अच्छी ब्यूटी है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम मतलब प्रिवेंटिव पर काम करता है। जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की हम बात करते हैं तो ये हमारा आयुर्वेद शास्त्र सबसे पहले बात करता है। और उस प्रिवेंशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होता है आपका दिनचर्या जो होती है। दिनचर्या पर भी प्रॉपरली एक सेशन लेकर रखा हुआ है। ऋतुचर्या के सारे सेशन लेकर रखे हुए, जैसे अब कल से आपको पता है नवरात्र शुरू हो रहा है और चैत्र नवरात्र है, तो चैत्र नवरात्र से रिगार्डिंग चलो कुछ चीज़ें तो कल बात करेंगे। ऑलरेडी इस पर भी बताया है कि बसंत ऋतु के आसपास का ये मौसम है, इसमें आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और एक शायद ये भी सेशन ले रखा है कि दिन के किस वक्त में कौन सी ऋतु होती है, तो वहाँ से भी आपकी डाइट और लाइफस्टाइल पर फर्क पड़ता है। पर मोटा मोटा सा जो है दो चार चीज़ें आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। वो है कि रात में जल्दी सोइए। कोशिश करिए कि आपके रात में 9 बजे तक सो जाइए। अगर किसी को क्रॉनिक इलनेस वगैरह की प्रॉब्लम है तो और जल्दी सोने की कोशिश करें तो 9-10 बजे तक सो जाइए। सुबह आप 4-5 बजे उठिए और 4-5 बजे उठने के बाद में आप वॉक करने के लिए भी आपके पास अच्छा टाइम होता है। और बहुत सुबह जब आप उठोगे ना तो सुबह का ऑरा एक एनर्जी अलग होती है एनवायरनमेंट की। आप कभी उठकर देखिएगा सुबह 5 बजे का आपके आसपास का माहौल और सुबह के 8-9 बजे के माहौल में देखिएगा कितना फ़र्क होता है। तो एनर्जी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे तो सनराइज से पहले तो वैसे उठना ही होता है, बट ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो उससे आपको प्राणायाम, योग, वॉक ये सब करना, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए टाइम बहुत सुटेबल रहेगा, सहूलियत के हिसाब से मिलेगा। तो पैनिक होकर नहीं करेंगे, बहुत रिलैक्स होकर के आप वॉक वगैरह भी, योग वगैरह भी, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर होता है कि आप अपनी दैनिक क्रिया से नित्य होना जरूरी होता है। अगर आप सुबह उठते ही फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें फॉलो करिए कि अपनी डाइट जो है फाइब्रस डाइट रखिए, बिल्कुल नेचुरल हेल्दी फूड खाइए, जो जिस मौसम की चीज़ें हैं वो चीज़ें खाइए। पानी वगैरह जितना प्यास लगता है पीजिए। एक्सेस पानी भी नहीं पीना है, कम पानी भी नहीं पीना है, दोनों ही खतरनाक है। आपको पता ना, हमेशा बैलेंस जो होता है इक्विलिब्रियम बीट का होता है। चाहे आप इधर जाते हैं लेफ्ट मूव करिए, चाहे राइट मूव करिए, दोनों ही हालत में प्रॉब्लम आती है। तो ना कम पानी पीना है, ना ज़्यादा पानी पीना है। संतुलित पानी पीना है, मतलब जितनी प्यास लगती है उतना पानी पीना है, जब प्यास लगती है तब पीना है। उसके बावजूद अगर आपको कब्ज वगैरह की तकलीफ है तो अपने चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि कब्ज रहने पर अगर आप योग करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो इस चीज़ को फॉलो करिए। आप अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच लीजिए, डिनर लीजिए। लेकिन जो लोग 50 के ऊपर हैं उनको, आपको पता है सुश्रुत ने साफ साफ कहा है कि दिन भर में एक बार खाना खाना होता है। तो शाम के वक्त आपको जो बीमारी होती है या जो तकलीफ है उससे रिलेटेड हमारे शास्त्र में वागु या खिचड़ी कल्पनाएं हैं, आप उन सब सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको बताएंगे। ऑलरेडी मैंने पैनल पर भी डाला हुआ है, पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। तो आपकी जो डाइट है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेवजह चिंता नहीं करना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ नहीं करिए, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखिए। और स्ट्रेस से बचने के लिए क्या है कि सबसे बेस्ट तरीका है कि थोड़ा सा प्राणायाम, योगासन करिए। उसके अलावा मेडिटेशन में ध्यान वगैरह करने के अलावा एक चीज़ आप और चिड़ियाँ देंगे जिससे भी आपके स्ट्रेस को रूल आउट करने में हेल्प मिलेगी आपको। अपने अच्छे चिकित्सक के पास जाइए, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, वहाँ से भी आपको ज़िंदगी जीना समझ में आ जाएगा। और साथ में क्या है कि रात को सोते वक्त पैर के तलों में सरसों तेल की मालिश करिए, उससे बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। नस से हमारे यहाँ है आयुर्वेद में, जाइए अपने चिकित्सक के पास सीखिए, नस लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों को फॉलो करिए और एक अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे हेल्थ को एंजॉय करिए। थैंक यू।